Hey everyone, welcome to the YouTube channel. Thank you so much for clicking on this video, and today I'm here before you with another psychological theory, that is operant conditioning, propagated by B.F. Skinner. Okay, so operant conditioning बेसिकली एक लर्निंग थ्योरी है जो कि बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है. तो इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था क्लासिकल कंडीशनिंग का. ठीक है, जो इवान पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कंक्लूड किया था कि जो लर्निंग है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है. ठीक है, कि हमें अपने किसी भी रिस्पॉन्स को इवोक करने के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है. अगर स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स इवोक होगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स इवोक नहीं होगा. ठीक है, बट B.F. स्किनर ने इसको टोटली डिनाई किया. उन्होंने बोला कि हर बार हमें रिस्पॉन्स को इवोक करने के लिए किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ ऐसे भी बिहेवियर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं. ठीक है, जैसे कि भूख लगना, खड़े होना, चलना, सोना, जागना. तो इन सब के लिए हमें स्टिमुलसेस की ज़रूरत नहीं होती है. तो B.F. स्किनर ने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए रैट्स के ऊपर, पिजन्स के ऊपर, जिनके बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बिहेवियर है उसको हम शेप अप कर सकते हैं विद रिवॉर्ड. ठीक है, रिवॉर्ड्स देके या पनिशमेंट्स देके हम किसी भी बिहेवियर को इवोक करवा सकते हैं. हम कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर है उसको इवोक करवाना चाहते हैं तो हम उसको उसके पर्टिकुलर एक्शन पे अगर हम रिवॉर्ड देंगे तो उसका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग शेप अप हो जाएगा और मोर लाइकली वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा. ठीक है, सो चलिए इस थ्योरी में जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. की रीइंफोर्समेंट हमें कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए किसी भी बिहेवियर को इवोक करवाने के लिए. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक डीप थरो नॉलेज हो सके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज़ लर्नड बाय आउटकम. ठीक है, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है, क्रक्स है, वो यही है कि कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे हम बिहेवियर को शेप अप करते हैं. ठीक है, अगर कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं तो मोर लाइकली वो बिहेवियर रिपीट होगा, और अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन बीइंग या जिसका भी हम बिहेवियर शेप अप करना चाहते हैं, तो अगर नेगेटिव आउटकम होगा तो मोर लाइकली उस बिहेवियर को वो पर्सन क्या करेगा, अवॉइड करेगा. ठीक है, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई रिस्पॉन्स इवोक होता है उसके कॉन्सिक्वेंस में उसको कुछ रीइंफोर्समेंट मिलती है. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो पर्सन है अगर उसने कोई रिस्पॉन्स या कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो उसके बेसिस पे उसको कुछ रीइंफोर्समेंट मिलती है. अब वो जो रीइंफोर्सर है वो डिसाइड करता है कि वो बिहेवियर रिपीट होगा या फिर अवॉइड होगा. ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी भी ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को शेप अप कर सकते हैं बाय गिविंग रिवॉर्ड्स, रीइंफोर्समेंट्स और मे बी पनिशमेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पर जो बेसिस है बिहेवियर को शेप अप करने के वो क्या रहते हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स. ठीक है, सो रीइंफोर्समेंट क्या होती है. सो रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली अ रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो रिवॉर्ड मतलब मोटिवेशन दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन बीइंग को उसके पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए, उसके पर्टिकुलर एक्शन के लिए, ताकि मोर लाइकली वो उस बिहेवियर को क्या कर सके, रिपीट कर सके. ठीक है, अब जो रीइंफोर्समेंट है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तब यूज़ की जाती है जब हमें किसी बिहेवियर को रिपीट करवाना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल
क्लास में अगर बच्चे ने सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, तो टीचर हर बार उसे कुछ ट्रीट देती है। ट्रीट मतलब जैसे टॉफ़ी या चॉकलेट्स मिलती हैं, तो वो जो टॉफ़ी या चॉकलेट्स हैं वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करते हैं और बच्चा मोटिवेट होके मोर करेक्ट आंसर्स देता है। ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक अवर्सिव स्टिमुलस होता है। अवर्सिव स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कहीं जाना है तो हम ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए अपने घर से हम क्या करेंगे, जल्दी निकलेंगे। ठीक है। सो जो ट्रैफिक है वो एक अवर्सिव स्टिमुलस है और जल्दी निकलना इज़ अ स्पेसिफिक बिहेवियर है। ठीक है। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हम एक अपना पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पनिशमेंट। ठीक है। पनिशमेंट भी जो है वो दो तरह की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव पनिशमेंट है वो मोर लाइकली जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह ही होती है। ठीक है। पॉजिटिवली पनिश किया जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, हम किसी भी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इवोक करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, रूम गंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट के तौर पे हम बोल सकते हैं कि यू हैव टू क्लीन द रूम। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा नॉटीनेस दिखा रहा है तो हम उससे उसका फेवरेट टॉय ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये वर्क कैसे करती है, किस बेसिस पे, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस लेकर आते हैं, उनसे एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इवोक करवाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है इसमें शेपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल एक्ट्स। ठीक है। हम बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। अभी हमने उसको, एक क्ले है, हम उसको किसी सांचे में ढालना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा बच्चा है, वो कुछ भी एक अच्छी चीज़ करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो खुद से खाना उठा के खाता है तो हम उसको रिवार्ड करते हैं। ठीक है। यानी कि हम उसके बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। क्लास में अगर टीचर कुछ एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इवोक करवाना चाहती है तो स्मॉल से स्मॉल एक्ट्स को भी रिवॉर्ड किया जाता है, दैट इज़ शेपिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसेस द अबव ऑल स्टेप्स। मतलब कि हमने शेप किया पहले बिहेवियर को, उसके हर एक स्मॉल एक्ट पे हमने उसको रिवॉर्ड किया। ठीक है। नाउ उनको सीक्वेंसिंग करना इज़ द चेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्कस हम सब देखते हैं। ठीक है। सर्कस में क्या होता है, पहले जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। फिर उनके माइंड में वो सेट हो जाता है, यानी कि उनके बिहेवियर में हम उनको इनकलकेट करवाते हैं। ठीक है। देन उनकी चेनिंग की जाती है उस एक पूरे एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। चेनिंग मतलब उनको कुछ क्यूज़ या सिग्नल्स दिए जाते हैं हर बार, ताकि वो समझ सके कि अब इस स्टेप के बाद, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे मुझे 5 रिवॉर्ड्स मिले थे, सेकंड स्टेप मुझे करना पड़ेगा ताकि मुझे 10 रिवॉर्ड्स मिलें। ठीक है। तो इस तरह से हम उन जो रिवॉर्ड्स उनको मिले थे उनको हम चेन कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल ये होता है, फॉर एग्जांपल हम एक छोटे बच्चे के बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। ठीक है। सो उसने एक एक्शन परफॉर्म किया और उसको उस पे रिवॉर्ड मिला। ठीक है। उसको उस पे रिवॉर्ड मिला। ओके। नाउ अब बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस उसके एक्शन पे, किस उसके रिस्पॉन्स पे उसे रिवॉर्ड मिलेगा और किस उसके एक्शन पे या रिस्पॉन्स पे उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये मेन प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन। ठीक है। चाइल्ड या कोई भी ऑर्गेनिज्म है नाउ जर्नलाइज कर पाते हैं, यानी कि लर्न कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बच्चे को सिखाया कि 9 एप्पल्स में से 5 एप्पल्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है।
तो बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि 9 एप्पल्स में से 5 एप्पल्स को माइनस किए तो 4 एप्पल्स रिमेनिंग रह गए। तो सेम कॉन्सेप्ट वो दूसरे फ्रूट्स या दूसरी किसी चीज़ों पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो री इन्फोर्समेंट है यानी कि जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट है वो हमें कब कैसे देनी चाहिए ताकि बिहेवियर को हम उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर को हम इवोक करवा सकें। शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट कितने टाइप का होता है? इसमें जो फर्स्ट है वो रहता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस का मतलब है कि हर एक स्टेप्स पे अगर उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा तो बिहेवियर मोर लाइकली हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इवोक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, जो रीइंफोर्समेंट है वो एक फिक्स नंबर ऑफ एक्शंस के बाद मिलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है कि जो मोटिवेशन लेवल है कभी हाई हो जाता है मोर लाइकली और कभी लो हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम हाईली मोटिवेट होके उनको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम्स ओवर हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, फिर से अपना जो मोटिवेशन है वो लो कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट इज़ वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर मस्ट बी नो पॉज बिटवीन द रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जो फिक्स्ड इंटरवल जो होता है उसमें हमारे एक्शंस के बीच में एक पॉज आ जाता है। ठीक है, पॉज मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल टर्म 1 के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, उसके बाद सब बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और टर्म 2 जब आता है वो अप्रैल में उनका जो रीइंफोर्समेंट है अंदर से मोटिवेशन एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, सो जो वेरिएबल इंटरवल होता है इसमें कोई पोज नहीं होता, नो पोज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है जिसमें जो सुपरवाइज़र है अल्टरनेट डेज पे विजिट करता है कभी नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको ये पता रहेगा कि हमारा सुपरवाइज़र कभी भी आ सकता है, तो वो क्या करेंगे, हमेशा रीइंफोर्स्ड रहेंगे और अपने काम में हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, सो फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट इसमें रहता है कि जो रिवॉर्ड है वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के बाद मिलता है। एग्जाम्पल, हम कोई भी क्विज़ करते हैं तो उसमें अगर हम ये बोलें कि जो कैंडिडेट है अगर वो 5 आंसर्स करेक्ट देगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर वो 10 आंसर्स को करेक्ट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया फिक्स्ड रेशो। एंड वेरिएबल रेशो में क्या रहता है कि उसको कभी भी रिवॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये अनसर्टेन रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, ये अनसर्टेन रहता है। इसमें वेरिएबल मतलब कभी भी कितने भी एक्शंस के बाद उसको रिवॉर्ड मिल सकता है, कुछ भी सर्टेन रीइंफोर्समेंट इसमें नहीं होती है। For the video, thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.